उत्तरकाशी टनल में हादसे पर सरकार की नजर। पीएम मोदी के विशेष सचिव पीके मिश्रा ने लिया जायजा, अधिकारियों से भी बात की। सिलक्यारा टनल हादसे का आज 16वां दिन। प्लाज्मा कटर से निकाली गई फंसी हुई ऑगर मशीन। मद्रास से आए इंजीनियर कोर का ग्रुप करेगा खुदाई। राहत और बचाव कार्यों के बीच कम नहीं हो रही मुश्किलें। टनल में पानी रिसाव के बाद अब उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट। आसमान में छाए बादल। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की लगी भीड़। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालु का लगा तांता। आस्था की डुबकी लगाते नजर आए श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी को लेकर प्रदेश में सतर्कता। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी। और पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज से जारी किया अलर्ट। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर उत्तरकाशी से है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड शासन के सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पाइप में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड और सॉफ्ट को काटने का कार्य पूरा कर लिया गया है और ऑगर मशीन के हेड को निकालने का कार्य जारी है, जिसके लिए 1 मीटर पाइप भी काटा जा चुका है। आगे का कार्य मैनुअली किया जाएगा। साथ ही ANHIDCL के MD महमूद अहमद ने बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक 30 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग कर ली गई है। आगे का कार्य भी बहुत तेजी के साथ ही सावधानी के साथ किया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार के सचिव ने निरीक्षण किया। हेड निकालने को लेकर 1 मीटर पाइप काटा गया है। तो सचिव का ये बयान सामने आया है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू का ये अहम अपडेट सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने जानकारी दी है। मशीन का हेड निकालने का काम जारी है, जबकि मशीन के टुकड़े और ब्लेड को निकाल लिया गया है। हेड निकालने को 1 मीटर पाइप। आपको बता दें, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू का ये अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने ये जानकारी दी है। हेड निकालने को 1 मीटर पाइप काटा, सचिव ने ये जानकारी दी है। तो उत्तराखंड राज्य के सचिव का कहना, हेड निकालने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। टनल रेस्क्यू पर यह अहम अपडेट उन्होंने दिया है। सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने यह जानकारी दी है और रेस्क्यू स्थल का जायजा भी लिया है, निरीक्षण भी किया है, साथ ही अधिकारियों से बात भी की है। तो आज 16वां दिन है सिलक्यारा हादसे का। लगातार रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने में लगी हुई है। एक तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, जिस लगभग 30 मीटर। अच्छा, मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। हम लोग आए हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और ये होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, भल्ला साहब। गुड आफ्टरनून। और आप लोग सब ठीक हैं? मेरा शुभ नाम है पीके मिश्रा और भल्ला साहब भी मेरे साथ हैं, होम सेक्रेटरी साहब। और आप तो सिलक्यारा हादसे से जुड़ा अहम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हेड निकालने का कार्य अब जारी है। अभी तक ऑगर मशीन के जो टुकड़े थे, ब्लेड के टुकड़े थे जो अंदर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाल लिया गया है। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज ने अहम अपडेट भी दिया है। साथ ही और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अगर बात किया जाए
रेस्क्यू का आज 16वां दिन है। लगातार जिस तरीके से दिन बढ़ रहे हैं वैसे ही उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग भी लगातार आगे बढ़ रही है। 30 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। दूसरी बात, जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग की जा रही थी उसमें भी अब ऑगर मशीन के जो टुकड़े थे वो भी निकाले जा चुके हैं। क्या अहम अपडेट है आगे की, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेताबी जो है वो लगातार बढ़ रही है। सभी लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो श्रमिक है, 41 श्रमिक जो आज 16वें दिन भी जो है लगातार फंसे हुए हैं, तो उनको जल्द से जल्द निकाल ले जाए। यही वजह है कि जो है आज पीएमओ से जो मुख्य सचिव है पीएमओ के, वो वीके मिश्रा जो है वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जो है तमाम चीजों का निरीक्षण किया। इसके साथ जो है उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी एस एस संधू भी साथ में मौजूद थे और उनके साथ और आला अधिकारी भी मौजूद थे। तो उनके द्वारा जो है जो मजदूर थे, जो वहाँ श्रमिक हैं, जो फंसे हुए हैं, दीपावली की रात से लेकर अब तक 16 दिन हो चुके हैं मनोज, और उनसे जो है हेड एंड कैमरे के द्वारा जो है उनसे बातचीत की गई। और इसके साथ साथ ताजा अपडेट यही है कि जो अब तक की ऑर्गन मशीन द्वारा जो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें ब्लेड्स फंस गए थे, तो उसको क्लीन कर लिया गया है। अब ऑर्गन मशीन भी दुरुस्त कर ली गई है। इसके साथ साथ वर्टिकल जो ड्रिल करने का काम है उसका भी काम लगातार जारी है। तो कहा जा सकता है कि कार्य लगातार प्रगति से तेजी से चल रहा है और जल्द ही कुछ खुशखबरी जो है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जो है मिशन जो है वो फतेह हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। यही वजह है कि हर तरीके के छोरों से मापदंड जो है वो लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ से कोई रिस्क ना लिया जाए, कहाँ से ड्रिल हो सकता है। राजेश जी, इस बीच एक और समस्या सामने आ गई है। कल जैसा कि खबरें आ रही थी कि पानी का रिसाव कहीं से रेस्क्यू टीम को मिला है, ऐसे में बताया जा रहा है कि पानी का रिसाव जो कहीं से दिखा है वो काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अब मौसम भी बदल रहा है। मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में अब ड्रिलिंग के लिए कितनी मुश्किलें सामने आ सकती हैं? जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में खासतौर से बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में 35 से ज्यादा की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की आशंका जताई गई है। और आशंका जो है इस तरीके की है कि अगर बर्फबारी होती है, क्योंकि उत्तरकाशी के जो सिलक्यारा टनल है, अगर वहां पर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको काम करने में बड़ी दिक्कत आएंगी। जो ऊपरी छोर पर जो ड्रिलिंग का काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि बर्फबारी अगर होती है तो सामान्य बात है कि अभी -डिग्री पे जो है वहां पर तापमान है, तो कहीं ना कहीं गिरावट और ज्यादा होगी। और जो टनल से भारी जो छोर है वहां से लगातार जहाँ ऑर्गन मशीन द्वारा जो कार्य हो रहा था तो उसमें जो है भले ही कोई दिक्कत ना आए, लेकिन जो ऊपरी छोर है जो जहाँ से जो ड्रिल मशीन पहुंचाई गई है वहां से लगातार काम जो हो रहा है, तो लगभग 35 से 40 मीटर के लगभग की दूरी हमारा डेप्थ जो है उनमें जो है वो क्लियर कर ली गई है। लेकिन वो ओवरऑल जो है उसकी डेप्थ जो है 87 मीटर्स की है। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और मौसम ने जिस तरीके की चेतावनी दी है तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर मौसम बेमान होता है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू, राहत, बचाव जो टीमें हैं उनमें राजेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग तो की ही जा रही है, 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं 86 मीटर होनी, जिसमें 30 मीटर हो भी चुकी है। अगर हॉरिजेंटल ड्रिलिंग की बात की जाए, जहां पर ऑगर मशीन के टुकड़े फंसे हुए थे, उन टुकड़ों को अब निकाला गया है, वहां से हम मात्र 7 से 8 मीटर की दूरी पर बचे थे। तो क्या वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ अब हॉरिजेंटल ड्रिलिंग में ये टुकड़े निकालने के बाद इधर जो प्लान ये था हमारा, इसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे जिससे हमें सफलता जल्दी मिल जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, कोई भी प्लान हो, चाहे प्लान ए हो या बी हो या सी हो, यानी कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो उसमें 36 मीटर के लगभग हमने डेप्थ जो है पकड़ ली है, यानी कि क्लियर हो चुका है। इसके साथ साथ जो है जो टनल के जो भारी हिस्सा है जहाँ पर वर्टिकल मशीन जो है वो खराब हो गई थी, तो वहां पर भी
उसकी दूरी बहुत कम है मनोज, क्योंकि उसकी दूरी जो है लगभग 9 मीटर के लगभग है, लेकिन जी। कहीं ना कहीं वहां पर टास्क जो है बहुत हैवी है। लगातार टनल में वाइब्रेशन के कारण दरारें आ रही हैं। इस समय जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको बहुत सोच समझ करके और बहुत कदम जो है अपने फूक फूक करके रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 16 दिन बीत चुके हैं और 16 दिन के बाद जो अगली किरण होगी वो उसमें यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि बहुत नजदीकी ये मामला है कि जल्द से जल्द इन लोगों के पास पहुंचा जाए, इनको राहत एवं बचाव के जो भी उपलब्धि, जो भी चीजें इनको उपलब्ध कराई जाए, वो तमाम चीजें जो है लगातार उसको लेकर के काम चल रहा है। लगातार प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो लगातार अपनी निगाहें बने हुए हैं। तमाम जो उपकरण है, चाहे देश से हो या विदेश से हो, तमाम साइंटिस्ट जो है वो लगातार टनल पे बने हुए हैं। हर कोई एक्सपर्ट अपनी राय दे रहा है, हर कोई एक्सपर्ट के हिसाब से जो है प्लान को बदला नहीं जा रहा है। प्लान को जो टनल के आगे का छोर की बात करें या पिछला छोर कहें, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां से भी कोई विकल्प मिलता है मनोज, वहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। कहीं से भी कोई भी हाथ अगर कोई प्लान फेल होता है तो प्लान बी पे काम होगा, प्लान बी करना खराब होगा तो प्लान सी पे होगा। तो ये कह सकते हैं कि पूरी युद्ध स्तर पर सिलकाला टनल पर जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई बड़ा रिजल्ट जो है इस टनल के बाहर से निकल करके आएगा। मनोज, निश्चित रूप से राजेश वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी और अपडेट के लिए। तो जिस तरीके से आज 16वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो लगातार परिवारीजन के साथ ही देश भर के लोग दुआ कर रहे हैं कि 41 मजदूर जल्द से जल्द बाहर आएं। साथ ही उसी के साथ रेस्क्यू टीम भी लगातार प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू को कंप्लीट करें, 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण और मैपिंग के माध्यम से टनल की भौगोलिक स्थिति को समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने टनल के अंदर चल रहे रेस्क्यू कार्य की बारीकियों को समझा है। उन्होंने अधिकारियों के साथ आप कौन बोल रहे हैं? अधिकारियों के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे श्रमिकों, इंजीनियरों से भी जानकारी ली है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी श्रमिकों का हौसला भी बढ़ाया है। प्रमुख सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने ऑगर मशीन की ब्लेड और सॉफ्ट को काटने की प्रक्रिया में जुटे श्रमिकों टिंकू दुबे, अमित शशिकांत झारू, राम राधे रमण दुबे, ओम प्रकाश, एनडी अहमद से बात कर उनका कुशल क्षेम भी जानते हुए उनके काम की सराहना की है। उन्होंने कहा पूरे देश की दुआएं अंदर फंसे श्रमिकों के साथ हैं, परिजनों का हौसला बनाए रखना होगा। सरकार हर स्थिति पर श्रमिकों के परिजनों के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि टनल में फंसी ऑगर मशीन के पार्ट्स काट कर निकाल लिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व राज्य मंत्री और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंघल की ऋषिकेश स्थित टायर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। फैक्ट्री में बड़ी गाड़ियों के टायर बनाए जाते हैं। रबर पर लगी आग से आसपास धुआं फैल गया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। फैक्ट्री में लाखों के बड़ी गाड़ियों के टायर रखे हुए थे जो आग की चपेट में आ गए। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। सूचना मिली आग लगने की, हमने तुरंत ही एक गाड़ी मौके पर भेजी और एक गाड़ी जब हमारी आग बुझाने लग गई तो उन्हें दूसरी गाड़ी की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें दूसरी गाड़ी के लिए हमने कॉल किया। हम दूसरी गाड़ी लेके फिर मौके पे पहुंचे हैं। अभी आग बुझाई जा रही है, पूर्ण रूप से अभी नहीं बुझाई गई है और अभी अग्नि शमन कार्य सुचारू रूप से चालू है। तो हमारा काम तो बंद हुए 10-15 साल हो गए लगभग, और जो गोदाम था हमारा तो हवा में या कैसे किस प्रकार से अभी तक पता नहीं चल पाया। जानकारी मिलने पर ही पता चलेगा कि किस प्रकार से आग लगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना नुकसान होगा? नुकसान का तो अगले बाद में पता चलेगा, जो आग बुझने के बाद, क्योंकि स्क्रैप था यहाँ पर हमारा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने बीती शाम एक दुकानदार पर फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि इस मामले में दुकानदार बाल बाल बच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। और वहीं दुकानदार पर युवक के द्वारा फायरिंग करने की घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक स्कूटी पर सवार 3 नकाबपोश युवक गली में से आते हैं और परचून की दुकान के सामने स्कूटी को रोककर बीच वाला नकाबपोश युवक दुकानदार पर फायर झोंक देता है। इसके बाद वह मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया है। इस घटना से दुकानदार दहशत में है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर कहा कि हमारी सरकार, सेना और टेक्निकल टीम दिन रात मजदूर भाइयों को सुरंग से बाहर निकालने के काम में जुटी हुई है। पूरी तरह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजदूर भाइयों को टनल से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। वह विरोध करने के लिए ही बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि यह समय विरोध का नहीं है, बल्कि जो लोग दिन रात काम करके मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने का है। देखिए, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं वहीं डेरा डाला हुआ है और भारत ही नहीं बल्कि बाहर से भी विशेषज्ञों को वहाँ पर बुलाया गया है। जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास जारी हैं। मजदूरों को उनका जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए उनको पर्याप्त डाइट भी दी जा रही है और साइकोलॉजिकल उनको जो इस समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो मनोबल बढ़ाने के लिए वो भी सब किया जा रहा है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रुड़की के नगर निगम सभागार में कानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक उमेश कुमार ने बताया कि आगामी 3 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी उनके निमंत्रण पर जिला हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में वह क्षेत्र की जनता और युवाओं के साथ विश्व कप के अनुभव को साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी ने विपरीत परिस्थितियों से निकलकर देश के लिए खेलकर नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को मोहम्मद शमी 11 बजे ऋषिकुल मैदान हरिद्वार पहुँचेंगे। साथ ही वह प्रयास करेंगे कि उससे पहले रुड़की में भी वह थोड़ा समय दें। उन्होंने कहा कि उस दौरान वह क्षेत्र के युवाओं के सवालों के भी जवाब देंगे और खिलाड़ियों को भी बेहतर खेलने के टिप्स भी देंगे। हमारे देश की एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से निकलकर देश के सामने आया और उसने साबित किया कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां, अगर इंसान की मनोस्थिति मजबूत है और उसकी हिम्मत उसके साथ है तो वो कोई भी मानक, कोई भी आयाम स्थापित कर सकता है। अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें 9 मैचों में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद शमी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में हमलावरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें जिसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में कत्था फैक्ट्री के पास पिता की दुकान संभाल रहे 30 वर्षीय अमित कश्यप पर अचानक अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे
परिजनों ने युवक को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि अमित के ऊपर हमला करने वालों को जल्द ही पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। हमलावरों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से चेक कर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही हत्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।